हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में सोहन की आदत स्टोरी पढ़ी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। बिगड़ने मतलब डेटेरियोरेटिंग, आदत मतलब हैबिट, डांटती मतलब स्कोल्डिंग, दवाइयाँ मेडिसिन्स, अचानक सडनली, तबीयत हेल्थ, योजना प्लान। ग्लूकोज का जो पाउडर आता है वह, मुश्किल हार्ड डिफिकल्ट, चुपचाप साइलेंटली, आवाज वॉइस, ठीक फाइन, सिखाने टीच। ठीक है, इतने शब्द आपको किसमें लिखने हैं? नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में ये लिख लेना सारे शब्दार्थ। अब देखेंगे अभ्यास मौखिक। इसे आपको ओरली ही आप इसके आंसर देने हैं। सोहन की बुरी आदत क्या थी? तो सोहन की बुरी आदत थी वह चुपके से, चोरी चुपके से बिस्किट्स और चॉकलेट्स खा लेता था, है ना। आप ये स्टोरी पढ़ोगे और ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी। तो एक बार लर्न भी कर लेना, फिर यह क्वेश्चन आंसर के ओरली आंसर ही आपको देने हैं। इसको पढ़ते हैं आगे। माँ सोहन को क्यों डांटती थी? माँ सोहन को इसलिए डांटती थी कि सोहन कभी भी अलमारी से चोरी छुप के बिस्कुट, चॉकलेट्स, पेस्ट्री वगैरह चीज़ें खा लेता था, इसलिए माँ सोहन को डांटती थी। अलमारी में क्या रखा हुआ था बच्चों? तो अलमारी में चॉकलेट, बिस्किट्स, पेस्ट्री और बाकी सामान भी था, जिसमें दवाइयाँ भी थी, है ना। फोर्थ, सोहन फोन पर ही क्यों रो पड़ा? सोहन फोन पर क्यों रोने लगा? क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी। माँ ने बोला कि अलमारी से ग्लूकोज निकालकर उसको घोल के पिला दो, लेकिन सोहन ने देखा कि अलमारी में तो ताला लगा था। अब वो क्या करे? कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह रोने लगा, क्योंकि उसे रितु की बहुत फिक्र हो रही थी, है ना। तो सोहन फोन पर क्यों रो पड़ा? क्योंकि उसे रितु की हालत देखी नहीं जा सकती थी, वह बहुत बीमार पड़ने लगी थी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी माँ बाप से छुपकर कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? चित्र के बदले नाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पर बीच बीच में आपको चित्र दिख रहे हैं, उन चित्रों के बदले में आपको नाम लिखना है। चलो पढ़ते हैं। एक, यहाँ पर चित्र राजा का है तो राजा लिखना है। एक राजा था, एक बार वह लड़ाई में हार गया। दुश्मन से जान बचाने के लिए वह एक गुफा में जाकर छिप गया। यहाँ गुफा का चित्र है, तो यहाँ पर हमें चित्र की जगह पर गुफा लिखना है। राजा ने गुफा में एक मकड़ी को देखा। वह गुफा की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मकड़ी दीवार पर चढ़ती और फिर नीचे गिर पड़ती। इस तरह वह कई बार नीचे गिरी। आखिर वह दीवार पर चढ़ गई और अपना जाला बनाने में सफल हो गई, है ना। बहुत ही मोरल वाली स्टोरी है यह, कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मकड़ी जो चढ़ते हुए कैसे बार बार गिरती है, पर वो हार नहीं मानती और आखिर में दीवार पर चढ़ गई और उसने अपना जाला, अपना घर बना लिया। तो यहाँ पर जो जगह दी गई है उसमें आपको ये वाले चित्र की जगह पर जो शब्द लिखने हैं वह पूरे वाक्य यहाँ दोबारा से लिखने हैं। क में लिखना है, एक राजा था, वह एक गुफा में छिप गया। राजा ने गुफा में मकड़ी देखी। मकड़ी दीवार पर चढ़ती और फिर नीचे गिर पड़ती। फिर लास्ट लिखना है, आखिर वह दीवार पर चढ़ गई और अपना जाला बना लिया। ठीक है, इतने में पूरी स्टोरी आ गई। ओके, टर्न योर पेज। अब नेक्स्ट पेज पर 66 पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है? चित्र पहचान कर शब्दों से मिलाइए। यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं
और यहाँ पर शब्द दिए हैं, तो उन्हें आपको मिलाना है। यह क्या है? ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज लिखा है, उससे मिलाना है। फिर यह क्या दिख रहा है आपको? अलमारी। तो अलमारी कहाँ लिखा है? ये रहा, आपको ढूंढना है और उसको मैच करना है। फिर क्या है? ये चॉकलेट है, लेकिन ये रहा चॉकलेट लिखा हुआ है, तो उसको मिलाना है। अब ये चाबी जैसा कुछ दिख रहा है ना, चाबी का चित्र। तो चाबी लिखा हुआ जहाँ पर लिखा है उसको चित्र से मिलाना है। फिर क्या है? ताला। ये ताला लिखा हुआ है, ताला, उसके साथ आपको मिलाना है, मैच करना है। ठीक है। अब ये क्या है? बिस्कुट है, तो बिस्कुट को भी यहाँ पर मैच करना है। और ये है लास्ट में दवाइयाँ। तो दवाइयाँ वर्ड कहाँ पर लिखा है? फर्स्ट लिखा है, तो आपको यहाँ दवाइयाँ यहाँ से सीधा नीचे तक मैच कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड बच रहा है, विद्यालय। तो इस यहाँ पर इन चित्रों में विद्यालय मतलब स्कूल का चित्र कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा है। दिया है कहीं? नो। तो विद्यालय को हम काट देंगे, बाय मिस्टेक यहाँ पर छप गया है, या फिर चित्र दिखाना भूल गए हैं, तो हम विद्यालय को कट कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 67 पर क्या लिखा है? दिए गए चित्रों को देखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको सीढ़ी दिख रही है और यहाँ पर शब्द सीढ़ी पूरी करनी है। ठीक है। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के आगे शुरुआत की गई है। देखिए ये पे लिखा है और यहाँ पर चित्र है पेस्ट्री का, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे लिखकर। यहाँ पे लिखा हुआ था और स और ट ट्री लिख दिया, शब्द बन गया पेस्ट्री। यहाँ पर हमने 2 मात्रा लगाई ट के नीचे और यहाँ पर मात्रा लगाई ई की मात्रा, बन गया शब्द पेस्ट्री। वैसे ही आ की मात्रा वाले शब्द जो देखे थे हमने, ताला, तो यहाँ पर ताले का चित्र है, तो यहाँ पर ता लिखा हुआ है, तो ला लिखना है। नेक्स्ट क्या है? ये दिया गया है चॉकलेट है, लेकिन यहाँ पर बी लिखा है। अब क्या करेंगे? हम इसको बिस्कुट लिख देंगे, है ना। ये है तो चॉकलेट, पर अब क्या करें? तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो शब्द आप लिख देना बिस्कुट। ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? फोन। फो लिखा हुआ है, न लिखना है, बन गया शब्द फोन। ये कौन सा चित्र है? अलमारी। अ लिखा हुआ है, ल मा री, अलमारी लिखकर कंप्लीट कर लेना। ठीक है। और जब शायद एग्जाम में अगर ये आए तो यहाँ पर चॉकलेट का चित्र नहीं होगा, यहाँ पर होगा कौन सा चित्र होगा? ये जो है ना, बिस्कुट। ठीक है। समझ गए बच्चों? इसको लर्न करना और लिख लेना। ठीक है। थैंक यू।